जम्मो संगी संगवारी मल्ला जय जोहार राम राम जय सतनाम। मैं हूं विमल और आप मन देखा था सीरीज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 अवैया है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के एक कहना चाहिए टेंटेटिव सिलेबस जिहा हमन ला अखबार के माध्यम ले पता चले है, जेमा 65 से 70 नंबर तक विषय के आना है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के पद अवैया है। एमा गणित विषय के पेपर के माध्यम ले वायरल होए है, जेमा 65 से 70 नंबर विषय आना है। और आप मन के अभी जो तैयारी है, अब गणित वाला मन ला तो सिलेबस पता चल गए है कि मोला पढ़ना का है, लेकिन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वाला मन ला अभी तक के नहीं पता है कि वो मन ला पढ़ना का है। और आप मन परेशान भी हुई है काबर की पढ़ाई कहाँ से करना है, विषय के तैयारी कहाँ ले करबो। तो मैं ये वीडियो में वही विषय में बात करी हाँ। आप मन ला एक बेस मिल जाही, एक आधार मिल जाही। काबर के देखा कोई ला विभागीय सिलेबस अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर आप मन चाहता कि मैं सिलेबस के आधार पर शुरुआत कर रहा, कम से कम पहले ले करे रही हैं तो मोर तैयारी होही, तो मैं आप मन ला सिलेबस बतात हूँ जो कि आप मन के तैयारी ला शुरुआत कर सकत है, अर्थात आप अपन पढ़ाई ला आधार बना सकत है। चला फिर बात करथन। संगवारी मन नावा हुई हैं भाई, हमारे चैनल ला बिल्कुल सब्सक्राइब कर दहा। मैं बात कर रहा हूँ माध्यमिक शाला के सिलेबस की, जो कि आपके पढ़ाई को एक आधार बना करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। योग्यता सबको पता है, मैं योग्यता की बात नहीं करूँगा, मैं सीधे आता हूँ सिलेबस पर। माध्यमिक शाला का सिलेबस जो कि 100 अंकों का रहेगा, ठीक है। मैं माध्यमिक के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हिंदी विषय के लिए, शिक्षक वर्ग 2 के लिए, और विषय आपका 65 से 70 नंबर के क्वेश्चन 100 में विषय से पूछे जाएंगे। ऐसे में अगर मैं हिंदी विषय वालों के लिए कहूँ तो काफ़ी सारे यूनिट्स आपको मिलेंगे। इसमें आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर, अर्थात प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उनके बारे में, जितनी भी भाषाएं हैं, अर्थात हिंदी का ऐतिहासिक इतिहास, हिंदी के इतिहास के बारे में आप एक यूनिट में कर सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इकाई 2 में आप हिंदी भाषा के विविध रूप के बारे में पढ़ सकते हो, जिसमें वर्णमाला, स्वर, व्यंजन इत्यादि आ जाते हैं। हिंदी के साहित्यिक दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ गद्य की विधा, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी इत्यादि साहित्यकार और उनकी रचनाओं को आप पढ़ लीजिएगा। गद्य की गौड़ विधा, आपकी गद्य जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्करण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी इत्यादि के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद काव्य रचना भी आप पढ़िएगा। चूँकि आप हिंदी विषय के लिए कर रहे हैं तो आपको रस, छंद और अलंकार को भी यहाँ पर पढ़ना पड़ सकता है। उसके बाद शब्द भेद इत्यादि तो आपके सिलेबस का ऑलरेडी हिस्सा रहेगा हिंदी का, जिसमें शब्द, शब्द भंडार, तत्सम तद्भव से संबंधित है, ग्रामर पोर्शन, रचना के आधार पर वाक्य रचना पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें आप प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। कबीरदास, सूरदास, बिहारी, महादेवी वर्मा, अज्ञेय मुक्तिबोध और सुदर्शन राम नारायण उपाध्याय जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन सब के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। तो सभी साहित्यकार, कहानीकार, निबंधकार, जितने भी गद्य और पद्य विधाओं के रचनाकार हैं उनको भी आप जो है विस्तृत अध्ययन करें, क्योंकि आपके सिलेबस में यही चीज़ें इंक्लूड रहेगी। क्लियर है। इसके अलावा आपको सीडीपी तो पढ़ना ही पड़ेगा, और ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके, इतने पार्ट मिला के आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। तो हिंदी वाले साथी अपने सिलेबस की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करूं मैं अंग्रेजी वालों के लिए। अंग्रेजी वाले अपनी तैयारी कैसे करें, ग्रामर की बात करूं, इसके पहले विषय की मैं बात करूं, जिसमें 65 से 70 नंबर इनका भी रहेगा।
आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो आप रीडिंग अनसीन पैसेज से शुरुआत कीजिएगा। आप अनसीन पैसेजेस कर सकते हैं। अनसीन पैसेज में आपके प्रोज और पोएट्री अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसमें आपके जैसे इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अलावा आपको सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेगी। प्रोज पोएट्री रहेगी, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा जिसमें 8-9 प्रकार जितने भी हैं वो रहेंगे आपके, सेंटेंस रहेगा, नाउन्स प्रोनाउंस इत्यादि, वोकैब रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इत्यादि, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, पोएट्री सेक्शन से रहेगा, सोनेट, इलिजी इत्यादि। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा द फन दे हैड। देखिए यहाँ 9-10 यहाँ इकाई जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर जॉन किट्स, विलियम शेक्सपियर्स के बारे में, W.B. ईट्स के बारे में पढ़ना होगा, सरोजनी नायडू, गुरु नानक देव इत्यादि के बारे में। अगर मैं कहूँ आपकी एक कहना चाहिए बेसिक तैयारी, तो आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के इंग्लिश की बुक को आप अच्छे से पढ़ेंगे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मैं ग्रामर्स पोर्शन बताया हूँ, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज, हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटर, राइटिंग इन इंग्लिश इत्यादि आपको पढ़ना होगा इंग्लिश वालों के लिए। देखिए यहाँ इंग्लिश वालों के लिए काफ़ी टफ जाएगा भाई, क्योंकि बहुत सारे जितने भी BA इंग्लिश वाले हैं उन्होंने BA में किया है, जो PG में भी MA है वो MA में भी पढ़ा होगा। लेकिन आपको ये बता दूं, एग्ज़ाम आपने सिर्फ पास होने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ आपको पास नहीं होना, यहाँ आपको सिलेक्शन लाना है, यहाँ आपको एक पोस्ट लाना है, तो आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है तो इंग्लिश वाले इस तरह से एक शेड्यूल बना के पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे संस्कृत विषय के लिए कि आप अगर संस्कृत वाले हो तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। संस्कृत में आपको वेद, वेदांग, उपनिषद का सामान्य अध्ययन करना है, षड दर्शन का सामान्य अध्ययन, रामायण, महाभारत, पुराणों के परिचय, परिभाषा सूत्र जिसमें संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, उपधा, गति, पद, ये सब आप जानेंगे जितने भी संस्कृत वाले हैं ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक सब्जेक्ट्स हैं, और हम अगर कहें कि हमको संस्कृत आए तो ये कदापि नहीं हो सकता है ना। संधि के बारे में, समास के बारे में, शब्द रूप के बारे में, धातु रूप के बारे में, इसके अलावा अव्यय के बारे में, संस्कृत साहित्य के कवियों के नाम जिसमें आता है कालिदास, भास, भवभूति इत्यादि, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत सारे आते हैं, उत्तर रामचरित्र जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि, कादंबरी, लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, संस्कारों का परिचय, संस्कृत काव्य, संस्कृत की विधाएं, महाकाव्य, गीता काव्य, गद्य काव्य, कथा साहित्य आपको पढ़ना है, कारक, विभक्ति, सुरभि आपको पढ़ना है। इसके अलावा सुरभि में और बहुत सारे वराह, मिहिर इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस होना चाहिए। आप संस्कृत वालों के लिए आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, अगर विषय में अपने अपने विषय के आधार पर आता है तब की स्थिति में। इसके अलावा मैं बात करूँ सामाजिक विज्ञान वाले मित्रों के लिए, अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर पेपर देना चाह रहे हैं तो आपके लिए अलग अलग पार्ट रहता है, जिसमें सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत का बोध, परिभाषा, महत्व, राजनीतिक दर्शन, जो कि आपने पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, BA में ऑलरेडी ये सब चीज़ पढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा, मूल राजनीतिक अवधारणा, लोकतंत्र की विविधता, अर्थ, परिभाषा, आपको भारतीय संसद, लोकसभा, राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप भारत के निर्वाचन को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, राजनीतिक दल, जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं,
पड़ोसी देशों के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ लेना है। ये पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत है। और भूगोल में आपको क्या पढ़ना होगा, सामाजिक विज्ञान के ही लिए बोल रहा हूँ। देखो, भूगोल में भारत का आकार, स्थिति, भौगोलिक स्वरूप, स्थिति, आकार, विश्व के पड़ोसी देश, भौगोलिक विवरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा अपवाह तंत्र और जलवायु, इसमें भारत के अपवाह तंत्र जिसमें आता है आपका नदियाँ, नदियों के बारे में पढ़ना है, झील के बारे में आपको पढ़ना है। जलवायु आप पढ़ेंगे जिसमें भारतीय जलवायु, मानसून का आगमन, ऋतु, वर्षा इत्यादि के बारे में आप भूगोल में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी, जनसंख्या, साथ ही साथ वन्य वनस्पति, उनके विविधता के कारणों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जनसंख्या का भी आप विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। संसाधन के बारे में आप पढ़ोगे जिसमें जल संसाधन, कृषि, भूमि, वनस्पति इत्यादि के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा विनिर्माण, उद्योग एवं परिवहन, जिसमें उद्योग धंधों, खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण के बारे में, कारण उपायों के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इतिहास की बात करूं तो इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्यिक दर्शन, महाकाव्य, विदेशी यात्री इत्यादि के बारे में आप पढ़ेंगे। धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में आप पढ़ोगे। भारतीय राजवंश, प्राचीन काल, मौर्य काल, सातवाहन वंश, चोल वंश इत्यादि के बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहुमनी साम्राज्य इत्यादि के बारे में, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सिख आंदोलन। आधुनिक इतिहास में आप पढ़ोगे यूरोपियों का भारत में आगमन के बारे में, साथ ही साथ जितने भी विद्रोह हुए उसके बारे में पढ़ोगे। आपका फांसीवाद, औद्योगिकरण, विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र इत्यादि के बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना होगा अर्थशास्त्र एवं उसका विकास के क्रम को, जिसमें ग्रामीण विकास, पूंजी, रोजगार इत्यादि, पंचवर्षीय योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और इसमें अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में, बजट के बारे में, लोक वित्तीय बजट के बारे में, वस्तु और सेवा कर के बारे में, खुली और बंद अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसमें आप अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा मुद्रा स्थिति, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे, व्यावसायिक बैंक के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। साथ ही साथ आप उपभोक्ता एवं उत्पादक व्यवहार के नियम, जिसमें आपका उपयोगिता आ जाएगी, गणनावाचक, क्रमवाचक, मांग विनिमय, मांग की लौच, पूर्ति, आगम बाजार इत्यादि के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में ही आप सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, केंद्रीय प्रवृत्ति माप, सहसंबंध, सूचकांक के बारे में भी आप जो है सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो ये तो रहा सामाजिक विज्ञान। और हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत कला वालों के लिए है। आप अपने हिसाब से विषय का चयन जो है कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपको मीडियम में दिया हुआ है वही चीज़ें हैं। साइंस और मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पर मैथ्स के सिलेबस आपको पता चल गया है। ठीक है, मैथ्स के सिलेबस आपको पता चल गया है। बात कर रहा हूँ मैं साइंस के सिलेबस की, चूँकि इसमें अंग्रेजी में दिया गया है, आप हिंदी में समझ लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक अगर आपकी तैयारी को कहें तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आप पढ़ेंगे।
न्यूट्रिशंस के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी फूड एंड सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन के, यानी कि आप जीव विज्ञान में जितने भी जरूरी पोर्शन हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इत्यादि हैं, मानव पार्ट्स हैं, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा अर्थात अगर मैं कहूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 9वीं से 12वीं तक आप भी स्टडी कीजिए, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक अगर आपने किया, आपकी तैयारी होगी अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी में वही चीज़ें रहेगा। आपके फिजिक्स में आप देख पा रहे हैं, फिजिक्स में आपके रहेंगे बल एवं चुंबकत्व, बल और चुंबकत्व, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके अलावा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और चुंबकत्व जो भी होगा, ऑप्टिक्स एंड साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल किनेटिक्स, पीरियडिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि आवर्त सारणी से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स, पॉलीमर्स और पर्यावरण और डेली लाइफ से संबंधित केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसको हिंदी में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। जैविक वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण है। पुष्पी पौधों का आकारिकी, यानी कि पौधे से संबंधित है, पादप से संबंधित है, जीवों से संबंधित है। जंतु जगत से संबंधित आपको पढ़ना होगा चलन एवं गति, मानव जनन आपको पढ़ना है, कोशिका से संबंधित आपको पढ़ना होगा, अनुवांशिकी से संबंधित आप पढ़ेंगे, पर्यावरणीय मुद्दे पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके फिजिक्स में बल एवं यांत्रिकी, द्रव्य के सामान्य गुण, विद्युत और चुंबकत्व पढ़ेंगे, प्रकाश एवं ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक्स और विकिरण, द्वैत व्यवहार। इसके अलावा पदार्थ की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी, तत्वों का वर्गीकरण, विलयन और साम्यावस्था, कार्बनिक रसायन और पर्यावरण, दैनिक जीवन में रसायन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। गणित के सिलेबस आपके जो रहेंगे, और विषय गणित में तो वही चीज़ें रहेंगी, संख्या पद्धति, रेखाएं, कोण, ठीक है, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, जो भी चीज़ें इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना दोस्तों। ये आपकी तैयारी, देखिए अभी कोई सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आप जो हैं अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस आएगा तो आपको शायद कम समय मिले, इसलिए अभी से तैयारी अगर करते रहेंगे तो आई थिंक आपकी तैयारी होती रहेगी। यह जो मैंने PDF आपको बताया है मध्य प्रदेश का है, और लगभग मध्य प्रदेश से ही मिला जुला हमारे छत्तीसगढ़ का होता है, इसलिए उसको बेस बनाकर आप जो है अपनी तैयारी करते रहेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है शिक्षक भर्ती विज्ञापन आने से पहले ही शुरू हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।